Topic 11.2 is characteristic of sound. So जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम बॉडी को वाइब्रेट करवाते हैं उसकी क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं, ठीक है। अब समटाइम जो हम आवाज़ प्रोड्यूस करवाते हैं वो लाउड भी हो सकती है, यानी ऊंची हो सकती है। समटाइम वो बहुत डिम हो सकती है, धीमी हो सकती है, नॉर्मल वॉइस होती है। हर चीज़ की एक डिफरेंट वॉइस होती है। जैसे ही हम बॉडी को वाइब्रेट करवाते हैं तो उससे प्रोड्यूस होने वाली वॉइस एक डिफरेंट जो है हमें आवाज़ से सुनाई देती है। तो अब हमारे पास होता क्या है बेसिकली कि हम हर एक आवाज़ को दूसरे से क्यों मुख्तलिफ करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये वाली आवाज़ जो है वो थोड़ी ऊंची थी, ये थोड़ी कम थी। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हमें पता चलता है कि वाकई ये वाली आवाज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा लाउड थी या ये वाली आवाज़ थोड़ी डिम थी। तो पहले ही हमारे पास जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ लाउडनेस। हमारे कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट ही लाउडनेस से होते हैं। लाउडनेस बेसिकली क्या बताती है कि कोई आवाज़ किस हद तक लाउड है या किस हद तक डिम है, ठीक है। तो लाउडनेस का खाली ये मतलब नहीं होता कि ऊंची आवाज़ ही, ऑल्दो कि इसका मीनिंग ऊंची आवाज़ ही है, लेकिन लाउडनेस बेसिकली क्वालिटी बता रही होती है कि साउंड जो है वो ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है या कम वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर हम आम तौर पे फ्रेंड्स के अंदर गॉसिप्स करें तो क्या होता है, हमारी थोड़ी जो आवाज़ है वो डिम होती है और वो दो लोगों तक या 2 से 3 लोगों तक कन्फाइन रहती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एड्रेस वगैरह में किसी खिताब में बात करनी है तो हमें थोड़ी लाउड रखना पड़ेगा अपनी आवाज़ को, ताकि तमाम लोग जो हैं वो उसको सुन सकें। सो कहाँ पे हमें आवाज़ कम रखनी है, कहाँ पे ज़्यादा रखनी है, तो ये सारी चीज़ें लाउडनेस पे डिपेंड कर रही होती हैं। अब लाउडनेस फर्दर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो है हमारे पास एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। सो एम्पलीट्यूड बेसिकली होता क्या है, एक मेन पॉइंट से एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब जो भी हमारे पास वेव है इस तरह से प्रोड्यूस होती है एंड जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट जिसके आगे पीछे जो है वो बॉडी या वेव मूव कर सके। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड पे भी वेव है, ठीक है, हाफ पोर्शन लेफ्ट साइड पे एंड हाफ राइट साइड पे। सो जिसके भी लेफ्ट एंड राइट पे पोर्शन होगा, सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, एक फिक्स पॉइंट या एक मीन पॉइंट। अब मेन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है या मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये वाला, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब हमारी जो लाउडनेस है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि हमारी आवाज़ का एम्पलीट्यूड कितना है, यानी इस मेन पॉइंट से लेके मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है। अगर तो ये बहुत ज़्यादा होगा इट मीन्स हमारी आवाज़ है लाउड, एंड अगर ये एम्पलीट्यूड कम होगा, लेट्स सपोज ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि मेन पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। और अगर डिस्टेंस कम हुआ इसका मतलब है इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो जितनी वाइब्रेटिंग जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही आवाज़ लाउड होगी, और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा आवाज़ उतनी ज़्यादा ही कम हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर हम लोग एक ड्रम को ही ले लें, ठीक है, ड्रम को लाइट सा बीट करें तो हमें आवाज़ कम प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी। अगर उसको फोर्सफुली बहुत ज़्यादा जो है पावर के साथ स्ट्राइक किया जाए, उसके ऊपर हैमर्स वगैरह मारे जाएँ, तो एक बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वॉइस प्रोड्यूस होगी जो हमें दूर दूर तक सुनाई भी देगी। इसी तरह से अगर हम सितार वगैरह को देखें, गिटार्स की वायर्स को देखें, तो अगर उनको लाइटली प्लग किया जाए, उनको लाइट सी वाइब्रेशन दी जाए तो उनके अंदर साउंड कम प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि उनकी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम प्रोड्यूस हुआ। अगर वही हम ज़्यादा ज़ोर के प्लग करेंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जैसे एम्पलीट्यूड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा हमारी आवाज़ या सितार वगैरह की आवाज़ उतनी ज़्यादा लाउड हो जाएगी। सो हमारी जो एग्जांपल्स हैं एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करने की, दैट इज़ ड्रम बीट एंड strings of sitar or guitar. So
अगर हमें जो है किसी भी चीज़ की लाउडनेस को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या चीज़ देखना पड़ेगी, एम्पलीट्यूड, कि हमारा मीन पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारे पास लार्ज एम्पलीट्यूड की और लार्ज लाउडनेस वाली साउंड प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। सेकेंडली जो हमारी लाउडनेस डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। सेकेंड डिपेंडेंस किस पे है, एरिया पे, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जिस बॉडी से हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर उसका एरिया स्मॉल होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास कम वॉइस प्रोड्यूस होगी, कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, कम डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। और अगर उस चीज़ का, उस बॉडी का एरिया ज़्यादा होगा जिसमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। सो एरिया अगर स्मॉल है, स्मॉल एरिया स्मॉल साउंड प्रोड्यूस्ड, एंड अगर हमारा एरिया लार्ज हो चुका है सो उतने ही लार्ज हमारी साउंड भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इसके भी किस तरह से हम एग्जांपल देख सकते हैं। एक जो ड्रम है, ठीक है, ड्रम कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। अब अगर हम एक बहुत ही छोटा वाला ड्रम ले लें इस तरह से, उसको जब बीट करेंगे तो उसकी जितनी मेम्ब्रेन ऊपर वाली सतह होती है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन, उसको जब बीट करेंगे तो उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वो कम होगी। ठीक है, किसके अगेंस्ट, अगर हम एक बहुत बड़े एरिया वाला ड्रम ले लें। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब पार्टिकल्स कम रह गए वाइब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो जितने पार्टिकल्स कम होंगे उतनी वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस होगी एंड उतनी ही साउंड कम प्रोड्यूस होगी। अब इस ड्रम के पास क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर पार्टिकल्स भी ज़्यादा हैं, और जितनी हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाएंगे, पार्टिकल ज़्यादा होने की वजह से डिस्टर्बेंस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगी, एंड जितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा ही हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा साउंड जो है हमारी लाउड हो जाएगी। तो अगर हमारा एरिया कम है तो कम साउंड प्रोड्यूस होगी, एंड अगर एरिया बढ़ा दिया गया है तो उतनी ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। सो लाउडनेस जो है वो हमारी पहले डिपेंड करी थी एम्पलीट्यूड पे भी, कि कोई भी बॉडी अगर हम लोग जिससे प्रोड्यूस करवा रहे हैं वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन का अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तब हमारी जो साउंड है वो लाउड होगी, एंड अगर एम्पलीट्यूड कम हो गया तो हमारी साउंड भी उतनी डिम हो जाएगी। इसी तरह से अगर वाइब्रेटिंग एरिया को देखें कि जो हम जिस चीज़ को वाइब्रेट करवा के हम लोग साउंड प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसका एरिया कम हो रहा है तो हमारी आवाज़ जो है वो कम प्रोड्यूस होगी एंड लाउड कम होगी, एंड जितना एरिया बढ़ जाएगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से ड्रम के साथ साथ एक हमारे पास ट्यूनिंग फोक की भी एग्जांपल है। ड्रम बीट एंड सेकेंडली हमारे पास है ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक को आप किसी रबर जो हैमर पे है वो स्ट्राइक करें एंड अपने कान के पास लेके उसकी आवाज़ सुने तो बहुत हल्की सी जो है आवाज़, डिम सी आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। लेकिन अगर उसी को क्योंकि हमारे कान का एरिया बहुत कम था, ठीक है, अब वो कम होने की वजह से क्या हुआ, हमें कम आवाज़ सुनाई दी। इसी तरह से अगर एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को, ठीक है, वो हमने उसको पहले वाइब्रेट करवाया एंड अब हमने उसको एक जो टेबल है उसकी सरफेस के ऊपर बिल्कुल इस तरह से खड़ा कर दिया कि उस टेबल के ऊपर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। ठीक है, लेट सपोज हमने इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये चीज़ें वाइब्रेशन को शो कर रही हैं। ठीक है, ये बी पॉइंट है कि हमारा ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, इसको ये लिख लेते हैं। अब जैसे जैसे हमारे जो है ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करेगा वो बेसिकली क्या करेगा, इस टेबल के पार्टिकल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। सो जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ऑब्वियसली हमारी वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी एंड वो वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड। सो साउंड जैसे प्रोड्यूस हुई
जो टेबल पे रखा हमने ट्यूनिंग फोक को उल्टा करके वो साउंड ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू अगर हम खाली ट्यूनिंग फोक जो एक वाइब्रेट कर रहा था उसको अपने कान के पास लेके आए, तो चूंकि एरिया कम था तो एरिया कम होने की वजह से हमें आवाज़ भी कम सुनाई दी। इसका मतलब है कि जितना एरिया बढ़ता जाएगा वाइब्रेटिंग बॉडी का उतनी ज़्यादा ही आवाज़ प्रोड्यूस होगी, एंड अगर जितना एरिया कम होगा आवाज़ उतनी ही कम होती जाएगी। थर्ड जो फैक्टर है हमारा जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है, इट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। अब हमारे जो लाउडनेस है वो इस बात पे भी डिपेंड कर रही है कि हमारी पोजीशन क्या है वाइब्रेटिंग बॉडी से, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यही वाली केस देख लें कि ट्यूनिंग फोक को हमने वाइब्रेट करवाया और टेबल पे रख दिया, ठीक है, तो टेबल पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई और हमें साउंड आना शुरू हो गई। अब जो शख्स यहाँ पास खड़े हैं उसको तो बहुत तेज सुनाई दे रही है, लेकिन जो कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं उस पर्सन को ये जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कम सुनाई देगी। सो लाउडनेस जो हमारी आवाज़ की क्वालिटी है कि कितनी ऊंची होगी या कितनी डिम होगी वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हमारा उस वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस कितने। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमें आवाज़ कम सुनाई देगी और डिस्टेंस कम होगा तो हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप बस स्टैंड पे खड़े हो या जो है ट्रेन का वेट कर रहे हो, तो अगर आपके पास से ट्रेन गुजरेगी तो आपको बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुनाई देगी उसके हॉर्न की, और जैसे जैसे वो पास आउट करती जा रही है आपका डिस्टेंस उससे ज़्यादा होता जा रहा है, आपको बहुत डिम आवाज़ आते आते एक टाइम आएगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो वो बेसिकली क्या हुआ कि अगर हॉर्न बज ही रहा था और आपको आवाज़ फिर भी कम आ रही थी तो वो इसकी रीज़न ये थी कि आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका था, ठीक है। जहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है उस पॉइंट से आपका डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया कि अब आपको या तो कम आवाज़ सुनाई देने लगी या बहुत ही ख़त्म होने वाली आवाज़ हो गई। सो डिस्टेंस बहुत डिपेंड करता है कि जिस बॉडी में हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा रहे हैं उससे हमारा डिस्टेंस क्या है। फोर्थ थिंग हमारे पास ये भी है कि हमारे ईयर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हमें आवाज़ किस तरह की सुनाई देगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों के ईयर डैमेज हो चुके होते हैं, ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम होता है तो उन्हें ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। उनके सामने अगर ऊंचा बोला जाए तभी वो किसी आवाज़ को सुन सकते हैं, अदरवाइज उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो वो उनके ईयर पर डिपेंड करे कि अब उन्हें जो हम आम रूटीन में नॉर्मल बात कर रहे हैं वो आवाज़ कैसी फील होती है, क्या वो उन्हें ऊंची लग रही होती है या वो उन्हें कम फील हो रही होती है, ठीक है। तो हमारी लाउडनेस जो है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। बेसिकली फर्स्ट इज़ एम्पलीट्यूड के वाइब्रेटिंग बॉडी जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा रही है उसका कितना एम्पलीट्यूड होगा। सेकेंडली हमारी डिपेंड करती है कि एरिया कितना होगा जिस बॉडी से हम वाइब्रेट करवा रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस करवा रहे हैं उस बॉडी का एरिया कितना है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एंड अगर एरिया कम होगा तो हमारी साउंड भी उतनी कम प्रोड्यूस होगी। थर्ड जो चीज़ हमारी डिपेंड करी थी दैट वाज ऑन डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस में ही हमने डिस्कस किया कि ईयर्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके ईयर्स बिल्कुल ठीक हैं तो आपको सही आवाज़ सुनाई देगी, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आपको आवाज़ का इशू आ जाएगा। सो ये हमारे पास 4 फैक्टर थे कि लाउडनेस जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, और जो है हमारी ईयर क्वालिटी पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमें किस तरह की वॉइस सुनाई देगी, क्योंकि जो फिज़िकली हम एयर के सेंसिटिवनेस पे डिपेंड करता है कि किसी को किस तरह की आवाज़ सुनाई दे सकती है, ठीक है। फिर लाउडनेस जो 4 चीज़ों पे डिपेंड करी थी उसके अलावा हमारे पास आ जाती है एक साउंड की पिच, ठीक है। पिच बेसिकली क्या होता है, पिच हमें डिफरेंस बताती है कि कौन सी वॉइस चुभने वाली है या थोड़ी बारीक है, मोटी है, किस तरह की आवाज़ है, वो हमें क्या चीज़ बताती है, पिच, ठीक है। अब लाउडनेस तो सेम भी हो सकती है कि 2 लोग बोल रहे हैं और एक ही तरह के उनके अपनी अपनी आवाज़ों की है, बट वो बोल सेम लाउडनेस के साथ रहे हैं, ठीक है। जितनी उसकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है उतने ही दूसरे आदमी की भी प्रोड्यूस हो रही है। सो लाउडनेस उनकी सेम है लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ में डिफरेंस आ रहा है, किसी की बारीक थी और दूसरे की मोटी है आवाज़, तो वो क्या चीज़ होती है, वो बेसिकली होता है पिच, ठीक है, विच टेल अस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। सो किसकी आवाज़ किस तरह की है
वो पता लगाने के लिए हमें क्या स्टडी करना पड़ता है, पिच को, ठीक है। और पिच ही हमें डिफरेंस बताती है कि किसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा श्रिलिंग है यानी चुभने वाली है, किसकी थोड़ी भारी आवाज़ है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अब बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास कर सकती हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग इन अ सेकेंड। जितने टाइम के अंदर वाइब्रेशन पास कर सकती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पास कर सकती हैं, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हमें टाइम 2 सेकेंड्स का दिया गया है और एक चीज़ है जिसकी वाइब्रेशन इस तरह से 5 प्रोड्यूस हो रही है 2 सेकेंड्स के अंदर, और दूसरी चीज़ है जिसकी वाइब्रेशन 2 प्रोड्यूस हुई है 2 सेकेंड्स के अंदर। इसका मतलब है कि ये जिसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग इन अ सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास आउट कर सकती हैं। सो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है हमारी पिच भी, यानी कि कितने टाइम के अंदर हमारी कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास आउट कर सकती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं इट मीन्स उसकी पिच हाई है और फ्रीक्वेंसी भी हाई है। अगर उनके नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम पास कर रही हैं जो टाइम हमें गिवन है उसके दौरान, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही कम होगी, एंड जितनी फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि पिच उसी पर डिपेंड करती है तो हमारी पिच भी वॉइस की कम हो जाएगी। जिस तरह के चिल्ड्रन एंड जो लेडीज़ होती हैं उनकी पिच हाई होती है, इट मीन्स उनकी श्रिलिंग वॉइस है, एक चुभने वाली वॉइस होती है, क्योंकि उनकी जो टाइम पीरियड हमें गिवन है उसके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा पास आउट कर सकती है। जबकि मेंस की जो है वो मोस्टली ग्रेव साउंड होती है, थोड़ी भारी होती है। और क्यों होती है, क्योंकि उनकी पिच लो है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम पास आउट कर सकती हैं 1 सेकेंड के अंदर अंदर या जितना भी टाइम हमें गिवन है। तो इस तरह से हमें पता चला कि किस तरह पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एंड किन की जो है वो फ्रीक्वेंसी या पिच ज़्यादा होती है। सो अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है इट मीन्स हाई पिच एंड ऑल्सो हाई फ्रीक्वेंसी। एंड अगर हमारी नंबर ऑफ वेव जो है या नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम पास आउट कर रही हैं इट मीन्स लो पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी। सो लाउडनेस एक डिफरेंट थिंग है कि कौन सी आवाज़ ज़्यादा ऊंची सुनाई देगी और कौन सी डिम लगेगी, लेकिन पिच क्या है कि वो बताएगी साउंड की क्वालिटी कैसी है, कि वो बारीक है या मोटी है, ठीक है। एंड वो डिपेंड किस पे करती है, इट ओनली डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। जैसे लाउडनेस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, पिच सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच होगी एंड उतनी ही आवाज़ श्रिलिंग होगी, एंड अगर लो पिच है तो लो फ्रीक्वेंसी होगी एंड साउंड जो है हमारी ग्रेव होगी। सो ये था हमारा टॉपिक।